ऊंची उड़ान को दर्शाते, तो पंखों के मध्य शौर्य का प्रतीक तलवार का चांदी से बना हुआ चिन्ह, जिस पर देवनागरी भाषा में बलिदान लिखा होता है। यह है इंडियन आर्मी का बलिदान बैज। इस बैज को पाने का सपना प्रत्येक सैनिक देखता है, किंतु इसे पाना इतना सहज नहीं होता। वास्तव में यह पैरा स्पेशल फोर्सेस का सबसे बड़ा सम्मान है। इस चिन्ह को हर कोई धारण नहीं कर सकता। इसे केवल पैरा कमांडो ही लगाते हैं। पैरा कमांडो सेना के ऐसे घातक काबिल सैनिक होते हैं जो अत्याधुनिक हथियारों के अलावा बिना हथियारों के भी दुश्मन को समाप्त करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन पैरा कमांडो बनने के लिए जिस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, उस ट्रेनिंग के बारे में सुन करके ही कई लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके लिए उन्हें बतौर पैराट्रूपर्स क्वालिफाई करना पड़ता है। उसमें सिलेक्ट होने के बाद वे स्पेशल फोर्सेस को चुन सकते हैं। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 5 जंप आकाश से लगाने होते हैं, जिनमें से एक घोर रात्रि को लगाया जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान ना उन्हें सोने दिया जाता है, ना खाने दिया जाता है। मानसिक शारीरिक टॉर्चर भी किया जाता है। बहुत अधिक थके होने के बाद भी ये ट्रेनिंग यूं ही चलती रहती है। कुछ भी खाने के लिए ना मिलने पर आसपास जो उपलब्ध होता है उसी को खा करके गुजारा करना होता है। इन पड़ावों से निकलने के बाद उन्हें पिंक कैप दी जाती है और फिर बलिदान बैज के लिए उनकी अंतिम अग्नि परीक्षा होती है, जिसमें उन्हें कांच खाना होता है। जी हां, दरअसल पैरा कमांडो को ग्लास ईटर्स भी कहते हैं। यह एक परंपरा है। गुलाबी टोपी मिलने के बाद उन्हें रम से भरा हुआ एक गिलास दिया जाता है, जिसे पीने के बाद उन्हें अपने दांतों से उस गिलास का एक किनारा काटकर उसे चबाकर अंदर निगलना होता है और फिर उनके सीने पर सजाया जाता है यह बलिदान बैज। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है। जितने भी जवान बलिदान बैज को प्राप्त करने के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से केवल 10% ही उसमें उत्तीर्ण हो पाते हैं, इस बलिदान बैज को प्राप्त कर पाते हैं। बहुत से तो इसे बीच में ही छोड़ देते हैं और जो अंत तक डटा रहता है उसी को मिलता है बलिदान बैज। देखा आपने, एक सैनिक, एक जवान किस प्रकार संघर्ष का सामना करता हुआ बलिदान बैज को जीतता है, प्राप्त करता है और अपने देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। जैसी अपेक्षा एक देश को अपने वीर सैनिकों से होती है, ठीक ऐसी ही अपेक्षा एक गुरु को भी अपने शिष्य से होती है। गुरु भी जब शिष्य को ज्ञान देता है, तदुपरांत उससे अपेक्षा करता है कि ज्ञान को प्राप्त कर अध्यात्म के मार्ग पे चलता हुआ वह स्व का और साथ साथ संसार का भी कल्याण कर पाएगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको महर्षि की हस्तलिखित रचनाओं में देखने को मिलेगा। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपनी हस्तलिखित रचनाओं में हमारे लिए जो संबोधन उन्होंने प्रयोग किए हैं, उनमें आपने स्पष्ट देखा होगा कि वो कौन से संबोधन है। सृजन साधक, सृजन सेनानी, युग निर्माणी इत्यादि। इसका भाव क्या है? इसका भाव, जिस साधक का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक प्रयास सृजन को समर्पित होता है, ऐसा साधक जो स्वहित की भावना से दूर परहित के लिए कार्य करता है, परहित की भावना से ओतप्रोत रहता है, वो साधक ही सृजन साधक होता है। एक बार महर्षि के पास एक गुरु भाई अपने दुखों का व्याख्यान कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं कितना दुखी हूं। जब महर्षि ने ऐसा सुना तो सुन करके उसे कहा, मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान स्वयं के दुखों पर रोने के लिए नहीं दिया, अपितु हमने तो तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान संसार के दुखों की मुक्ति का निमित्त बनने के लिए दिया है। इसलिए तुम्हें संसार को दुखों से मुक्त करने में उसमें अपनी भूमिका निभानी है। इतना कहते हुए महाराज जी ने यह पंक्तियां गुनगुनाई, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे,
मझधार फंसा माझी साहिल को ढूंढता है, तूफान के झोंकों में मंजिल को ढूंढता है। हम ज्ञान दीप लेके उसे राह दिखा देंगे। महर्षि ने ये पंक्तियां उस व्यक्ति को, उस भाई को सुनाई। निश्चित ही इसमें वो गूंज है जो स्पष्ट करती है कि हमारा दायित्व, हमारा लक्ष्य कितना बड़ा है। और भक्तजनों, महर्षि अक्सर कहा करते हैं, जितना बड़ा लक्ष्य होता है, जितना बड़ा दायित्व होता है, उसके लिए उतने ही बड़े समर्पण की आवश्यकता होती है, उसके लिए उतने ही बड़े दायित्व को निभाने की आवश्यकता होती है। भक्तजनों, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतने ही बड़े समर्पण और त्याग की वो मांग हमसे करेगा। इसलिए समर्पण और त्याग निश्चित रूप से यह मार्ग संघर्ष का मार्ग है। और संघर्ष जिसका नाम सुनकर के ही हम विचलित हो जाते हैं। जरा सी परिस्थितियां भिन्न होती हैं, जरा सी स्थितियां बदलती हैं तो हम घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, हमें बहुत मुश्किल लगता है। किंतु प्रिय साधकों, ये याद रखना, सदैव स्मरण रखना कि कोई भी बदली हुई परिस्थितियां कभी भी हमें मिटाने के लिए नहीं आती, अपितु सदैव हमारा निर्माण करने के लिए आती है, हमें बनाने के लिए आती है। इसका जीवंत प्रमाण आप देख सकते हैं श्री राम के जीवन से। प्रभु श्री राम जिस समय राजमहलों में रहे तो उस समय तक वे राजकुमार राम कहलाए, किंतु जैसे ही वे वनवास जाकर के लौटे तो वे भगवान श्री राम कहलाए। राजकुमार राम से भगवान राम बनने की उनकी यात्रा यह सहज नहीं थी, चुनौतियों से भरी हुई है, संघर्ष से भरी हुई थी। किंतु उन्होंने प्रत्येक चुनौती का सामना किया, प्रत्येक संघर्ष के सामने चट्टान बनकर के डटे रहे। और इसका अनुमान आपको स्वतः ही इस घटना से हो जाएगा। वनवास के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, भैया आप निर्दोष हैं, किंतु फिर भी आपको वन का कष्ट भोगना पड़ रहा है, वन का दुख देखना पड़ रहा है। और जैसे ही श्री राम ने ऐसा सुना तो वह मुस्कुरा दिए। वह कहने लगे, लक्ष्मण, ये वन मेरे लिए कष्टपूर्ण हो सकता है किंतु दुखपूर्ण नहीं हो सकता। कष्टपूर्ण होना ये वन का स्वभाव है और उसमें दुखपूर्ण ना होना ये मेरा स्वभाव है। ऐसा था श्री राम का चरित्र, ऐसी थी वह दिव्य विभूति जो संघर्ष का सामना करने की प्रेरणा हमें देती है। जब भी ये घटना सुने, जब भी श्री राम की चरित्र का व्याख्यान सुने, तो ये अवश्य अपना विश्लेषण वहां अवश्य करना, ये विचार अवश्य करना कि अगर ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में हो तो क्या हम उनके सामने टिक पाएंगे, क्या उनका सामना कर पाएंगे। और यही प्रश्न ये कवि भी हमसे कर रहा है। सहली सारी यातना कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, आज उसे सब त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब सोचो स्वयं को धर्म पर तुम किस तरह रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसको भज रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके पास में। कुटी जब सुनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। तब सोचो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था पर कहां उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें केवल बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश का अभिमान थे। क्या राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कथा इतनी ही नहीं है, व्यथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में, तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों की बन सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। संघर्ष में हम अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने ये पंक्तियां खड़ा करती हैं। और भक्तजनों याद रखना, एक व्यक्ति संघर्ष का सामना तभी कर सकता है
जब उसे ज्ञात हो कि जिसके लिए मैंने संघर्ष करना है मेरा उससे प्रेम स्थापित हो चुका है। जिसके लिए संघर्ष करना है उसके लिए प्रेम होना अनिवार्य है। श्री राम ने अपने जीवन में इन विभिन्न पड़ावों को पार किया क्योंकि मानवता से उन्हें प्रेम है, इंसानियत से उन्हें प्रेम है, मानवता के रक्षण के लिए उन्होंने यह संघर्ष किया। इसलिए भक्तजनों, जब जब भी हम संघर्ष के लिए सज्ज होंगे तब तब हमसे उम्मीद की जाएगी कि हम भी ऐसे ही इसमें उत्तीर्ण हों। और इसके लिए हमारे भीतर समर्पण होना, हमारे अंदर प्रेम होना अनिवार्य है, अपने ध्येय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। लेकिन अगर प्रेम की बात करें तो प्रेम तो अलग अलग स्थान पर इंसान का जुड़ा रहता है। कोई किसी से प्रेम करता है, कोई किसी से प्रेम करता है। लेकिन महापुरुषों ने इस विषय में कहा है, चिन्ही चढ़े चिन्ही उतरे, ये तो प्रेम ना होए, अघट्ट प्रेम घट में बसे, प्रेम कहावे सोए। महापुरुष कहते हैं कि जहां पर आपका अगर प्रेम जुड़ा है और उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी वह कम होता है, कभी अधिक होता है, तो समझ लेना यह सार्थक प्रेम नहीं, यह समर्पण की सही परिभाषा जीवन में घटित नहीं हुई। यह प्रेम नहीं हो सकता। अघट्ट प्रेम घट में बसे, प्रेम कहावे सोए। जब अघट्ट भाव जो कभी कम नहीं होता, जो एक अवस्था में रहता है, जो दृढ़ रहता है, जो एक समान रहता है, उसी को प्रेम कहते हैं। इसलिए हमारा प्रेम उनके प्रति होना चाहिए जिनके प्रति प्रेम करने से इसमें कभी त्रुटि ना आए, कभी कमी ना आए, अपितु ये प्रेम समाज के लिए, सृष्टि के लिए सृजनात्मक कार्य करें। और ऐसी प्रेरणा आइए इस उदाहरण से प्राप्त करते हैं। एक बार ऑक्सीजन का अणु स्वयं को बहुत अकेला महसूस कर रहा था और जिस समय उसने स्वयं को अकेला महसूस किया, मन के अंदर आया क्यों ना किसी से दोस्ती की जाए, किसी को मित्र बनाया जाए। मित्र बनाने के लिए वह आगे बढ़ा। उसकी नजर एकाएक पड़ती है लोहे पर। ऑक्सीजन के अणु ने उस लोहे के साथ मैत्री कर ली। अब दोस्ती हो गई, किंतु परिणाम क्या सामने आया? दोनों मित्र तो बने, लेकिन जो परिणाम आया दोनों के लिए ही हानिकारक था। दोनों के मिलने से जंग बना। ऑक्सीजन के अणु ने झट से अपनी दोस्ती वहां से तोड़ ली और वह आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, उसके पश्चात उसने बेरियम को देखा, उसके साथ अपनी मैत्री स्थापित कर ली, अपना संबंध स्थापित कर लिया। किंतु यहां तो परिणाम और भी भयावह निकले। यहां पर तो अग्नि की हरी ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ऑक्सीजन का अणु घबरा जाता है। उसी समय उसने बेरियम का साथ छोड़ा और पीछे हट गया। मायूस कदमों से अभी आगे बढ़ ही रहा था कि उसकी दृष्टि पड़ती है हाइड्रोजन के दो जुड़वा भाइयों पर। और जैसे ही हाइड्रोजन के दो जुड़वा भाइयों को देखा, उनके आगे भी दोस्ती का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने स्वीकार किया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो भाइयों की मैत्री हो गई, दोस्ती हो गई। और परिणाम क्या सामने आया? उनके मिलने से एक बहुत सुंदर शीतल पानी की बूंद बनी। कहने का तात्पर्य, उनका मिलाप सृजनात्मक हो गया, उनका मिलाप सार्थक हो गया। यह उदाहरण हमें प्रेरणा देती है कि हमारी जिंदगी में भी जब भी प्रेम, समर्पण अर्पित किसी को करने का अवसर मिले तो ऐसा ही हमारा निर्णय होना चाहिए, ऐसा ही हमारा चुनाव होना चाहिए जैसा ऑक्सीजन के अणु का है। हम वहां अपना समर्पण करें, वहां अपना सर्वस्व अर्पित करें जहां पर समाज के लिए सृजनात्मक कार्य हो। चलिए इतिहास के गवाक्षों से झांक करके देखते हैं। जिस समय भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय रावण की सेना जब वानर सेना से आतंकित होकर के, भयभीत होकर के पीछे की ओर हटने लगी, तो उस समय रावण अपनी खड़ग लेकर के उनके पीछे खड़ा हो जाता है और उन्हें कहता है कि अगर तुम लोगों ने यहां से भागने का प्रयास किया, पीछे आने का प्रयास किया, तो मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। भयभीत सैनिक पुनः आगे लड़ने के लिए चले गए। बिल्कुल यही घटना राम के पक्ष में भी घटी। भगवान श्री राम के पक्ष में भी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, वानर सेना जब भयभीत होकर के पीछे हटने लगी, तो उस समय श्री राम ने सुग्रीव जी से और लक्ष्मण जी से कहा कि ये थक गए हैं, इनके लिए विश्राम का प्रबंध किया जाए,
सुग्रीव जी ने ऐसा सुना तो कहा, प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ये विश्राम करेंगे तो बताइए फिर युद्ध कौन करेगा? तो श्री राम अपना धनुष बाण उठा करके उस समय स्नेहिल भाषा में उन्होंने ये शब्द कहे। उन्होंने कहा, इनको विश्राम की आवश्यकता है, आप विश्राम का प्रबंध कीजिए, इनके स्थान पर मैं युद्ध करूंगा। और भक्तजनों, अब आप देखिए, ये घटना एक जैसी है लेकिन उसमें नेतृत्व भिन्न है। एक तरफ रावण है जो उनके पीछे खड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा, और दूसरी तरफ श्री राम हैं जो ये कहते हैं कि इनके स्थान पर मैं ही स्वयं युद्ध करूंगा। और जब श्री राम जैसा नेतृत्व हमें प्राप्त होता है, ऐसा नेता प्राप्त होता है, तब स्वतः ही हमारे अंतःकरण में राष्ट्रहित की भावनाएं, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावना उत्पन्न होती है। हम सृजन के लिए अपने जीवन को अर्पित करने के लिए उद्यत हो जाते हैं जब ऐसा नेता हमें मिलता है। इसलिए भक्तजनों, ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अगर हम कौरवों के पक्ष में युद्ध करते हैं, अगर हम रावण के पक्ष में युद्ध करते हैं, अगर हम अधर्म अनैतिकता के पक्ष में युद्ध करते हैं और हम सोचें कि ये हमारा बहुत बड़ा समर्पण है, ये हमारा परित्याग है, ये हमारा बलिदान है, तो ये सही नहीं है। बलिदान वास्तव में कहते किसे हैं? मरना बलिदान नहीं है, मृत्यु का वरण कर लेना यह बलिदान नहीं है, लेकिन किस प्रयोजन के लिए आप अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं यह ध्यातव्य है। यह सोचना अनिवार्य है कि आप अपने प्राणों का परित्याग जिस महान लक्ष्य के लिए कर रहे हैं वह समाज के लिए सृजनात्मक है या नकारात्मक। इसलिए बलिदान वो होता है जो समाज के लिए श्रेष्ठ भूमिका निभाए, जो समाज का निर्माण करे। बलिदान दो शब्दों के सुमेल से बना है, एक है बलि और दूसरा दान। बलि प्लस दान से बना बलिदान। बलि का तात्पर्य क्या होता है? जहां पर बिना इच्छा प्राणों का परित्याग किया जाए उसे बलि कहते हैं। और दान का तात्पर्य होता है स्व की इच्छा से किया गया दान। तो बलिदान का भाव हुआ स्व की इच्छा से किया गया प्राणों का परित्याग, यही बलिदान है। जैसा हमारे क्रांतिकारी वीर योद्धाओं ने किया, जैसा भगत सिंह ने किया, राजगुरु ने किया, सुखदेव ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। इसलिए भक्तजनों, हमें भी ऐसे बलिदान के लिए सज्ज रहना होगा, क्योंकि हमारा जो मार्ग है वह भी मिटने का मार्ग है, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का मार्ग है। हमारे गुरुदेव ने हमसे यही अपेक्षाएं लगाई हैं। किंतु यहां पर यह भी सोचना अति आवश्यक है कि यह बलिदान हमारे जीवन में घटित कब होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर से बलिदान कर देगा अपना जीवन। जब भी बलिदान जीवन में घटित होता है तो उसके लिए अनिवार्य होता है उसका पहले हमारे अंतःकरण में घटित होना। बाहर का बलिदान उस दिन सार्थक होता है जिस दिन उसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले हमारे भीतर बनती है, हमारे अंतःकरण में बनती है। किसी भी बलिदान को करने के लिए सबसे पहले अपने विकारों का परित्याग करना, अपने विकारों का बलिदान करना अति अनिवार्य है। महाराज श्री भी इस विषय में समझाते हुए कहते हैं, एक बार महाराज जी के पास कुछ लोग उनके दर्शनों के लिए आए। उनमें एक व्यक्ति महाराज श्री से कहने लगा, महाराज जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। महाराज जी मुस्कुरा दिए। उसने फिर से कहा, महाराज जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। महाराज जी फिर से मुस्कुरा दिए। उसने फिर कहा, महाराज जी मैं आपके लिए अपने प्राणों का परित्याग भी कर सकता हूं। तो महाराज जी उसे कहने लगे, अरे तू हमारे लिए क्या मरेगा? तू तो हर रोज कभी अपने क्रोध के हाथों, कभी मोह लोभ अहंकार के हाथों मरता है, और एक मरा हुआ व्यक्ति हमारे लिए क्या मरेगा? कहने का तात्पर्य कि जो विकारों के अधीन है वह कभी बलिदान कर ही नहीं सकता। इसलिए भक्तजनों, महापुरुषों ने भी कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। विकारों में जकड़ा हुआ व्यक्ति कभी बलिदान कर ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति जो हमसे परित्याग मांगती है, जो हमसे समर्पण मांगती है, जो हमें अपनी शुद्र भावनाओं से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। भक्ति हमसे शुद्र भावनाओं से मुक्ति मांगती है।
किंतु अगर हम अपनी क्षुद्र भावनाओं में जकड़े हुए हैं तो यह हमारे वश का काम नहीं है, हम इसे नहीं कर पाएंगे। हमारे भीतर अभी तो ऐसे भाव होने चाहिए जैसे भाव बिरमा के थे, जो महाराणा प्रताप के एक सत्यनिष्ठ दीवान भामाशाह का एक अदना सा अंगरक्षक था। एक दिन भामाशाह युद्ध से वापस लौट रहे थे और उनके साथ स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई बोरियां थी जो घोड़ों के ऊपर लदी हुई थी। उनकी रक्षा के लिए उनके साथ पैदल सैनिक चल रहे थे। अभी कुछ ही दूरी तक पहुंचे थे तो उन्होंने एकाएक रुक करके अपने स्वर्ण का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने जैसे ही उसे देखा तो देखते ही बोले, अरे ना जाने इसमें कब से छेद हुआ पड़ा है और इसकी सारी स्वर्ण मुद्राएं गिरती जा रही हैं, अब तक ये आधी हो चुकी हैं। इसलिए जाओ साथियों, जो भी आपको स्वर्ण मुद्रा मिलती है उसे बटोर लो। तुम्हारा ऐश्वर्य बिखरा पड़ा है, अपने ऐश्वर्य को जाकर के समेट लो, ये तुम्हारा इनाम है। जब ऐसा कहा, इतना कहकर के वह तो आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे सैनिकों में होड़ लग गई अधिक से अधिक मुद्राएं प्राप्त करने की। अब कुछ समय चलने के पश्चात जब भामाशाह ने पीछे पलट करके देखा तो अब पीछे केवल और केवल एक सैनिक था जिसका नाम बिरमा था। और जैसे उसे देखा तो भामाशाह ने कहा, सैनिक तुम पीछे क्यों नहीं गए? क्या तुम्हें मुद्राओं की आवश्यकता नहीं थी और हमारा प्रस्ताव तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तो उस समय उस सैनिक ने कहा, सरकार आपने कहा था अपना ऐश्वर्य चुन लो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरा ऐश्वर्य पीछे नहीं अपितु मेरे आगे चल रहा था। अगर आप सुरक्षित हैं तो मेरा ऐश्वर्य सुरक्षित है, अगर आप सुरक्षित हैं तो मैं सुरक्षित हूं। और भक्तजनों, आज बिरमा ने एक सेवक होने का दायित्व निभाया। बिरमा के ऐसे भाव कि उसका सर्वस्व, उसके सरदार, उसके मालिक उसके लिए बन गए, उसके स्वामी बन गए। ठीक ऐसे ही भाव हमारे भी होने चाहिए हमारे गुरुदेव के प्रति। हमारे ऐश्वर्य भी हमारे गुरु होने चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु हमारे लिए क्या है इसका उत्तर अनंत है और हमारे लिए क्या नहीं है इसका उत्तर शून्य है। इसलिए भक्तजनों, हमारी यही कामना, यही भावना होनी चाहिए जैसी बिरमा की है। जैसे ये बिरमा कहता है कि मेरा ऐश्वर्य आगे है, मेरे पीछे नहीं, ठीक इसी प्रकार इस भक्ति पथ पर चलते हुए हमारे हृदय के अंदर यही भावना होनी चाहिए कि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए पीछे हमारा ऐश्वर्य नहीं है, हमारा ऐश्वर्य निरंतर आगे बढ़ने में है, हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करने में है। हमारा ऐश्वर्य हमारा गुरु है। इस भक्ति पथ से अलग होना, यहां रुकना, इससे टूट जाना, इससे हमारा ऐश्वर्य नहीं हो सकता, इसमें हमारा ऐश्वर्य नहीं हो सकता। इसलिए भक्तजनों, निरंतर हमें इस पथ पर आगे बढ़ना है, निरंतर आगे चलना है। एक दार्शनिक हुए हैं मार्टिन लूथर, वह कहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम उड़ करके उस तक पहुंचो। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ करके पहुंचो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, क्योंकि तुम्हें हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने श्रीमुख से अक्सरात हमें कहते हैं कि जो रुके हुए हैं उन्हें चलाना है, जो चल रहे हैं उन्हें दौड़ाना है, और जो दौड़ रहे हैं उन्हें मंजिल तक पहुंचाना है। उनका दृष्टिकोण 4 कदम आगे की बात करता है। इसलिए महाराज श्री के जो कथन है उसे हम अपनी जिंदगी में उतारें, उसे अपनी जिंदगी में लागू करें, तभी हमारी जिंदगी सार्थक हो सकती है, तभी हम अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि भक्तजनों, इस समय इतिहास गढ़ा जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है, और हम सभी को मौका मिला है उसमें अपनी भूमिका निभाने का। और यह भूमिका हमारी सुपात्र के रूप में होनी चाहिए, कुपात्र के रूप में नहीं। इसलिए भक्तजनों, प्रत्येक प्रयास कीजिए, प्रत्येक कर्म को सजगता से देखिए और यही विचार अपने हृदय के अंदर जगाइए, अपनी जो भी बनी भूमिका उसको आज निभाना है, एक अनोखी नई कहानी के सुपात्र बन जाना है। भाव सुपात्र बनने के लिए कर्म करना है।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लेश मात्र भी त्रुटि, हमारा लेश मात्र भी अवगुण, हमारी लेश मात्र भी बुराई इस भक्ति पथ पर अवरोधक बन जाए, हमारी रुकावट बन जाए और हमारे लिए सुपात्र नहीं कुपात्र के रूप में हमारी भूमिका को लिख दे। इसलिए सजगता से अपने कर्म का दृष्टिपात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जैसा फ्रांस के अंदर एक कब्रिस्तान में देखने को मिलता है। फ्रांस के अंदर एक कब्रिस्तान है जहां पर ऐसे वीर सेनानियों के स्मारक बनाए गए हैं जिन्होंने विश्व युद्ध में अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाई थी, और उनको आज भी वहां पर लोग स्मरण करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन उसी कब्रिस्तान में एक ऐसा स्थान है जिसे ई प्लॉट कहते हैं, और उस ई प्लॉट के अंदर 96 ऐसे सेनानियों को दफनाया गया जो पथभ्रष्ट हो गए थे अपने मार्ग से, जो अनुचित अनैतिक कार्यों में लग गए थे, और उन्हें वहां पर दफनाया गया। उस स्थान को नाम दिया गया हाउस ऑफ शेम, माने शर्मनाक घर। लोग वहां जाना अच्छा नहीं समझते, घृणा करते हैं। और भक्तजनों, याद रखना, कहीं ऐसी स्थिति हमारी जिंदगी में ना आए कि हमें भी जब स्मरण किया जाए तो घृणा की दृष्टि से हमें स्मरण किया जाए, घृणा के भाव से हमें स्मरण किया जाए। इसलिए इस अनोखी कहानी में सुपात्र बनने के लिए कर्म करना है। और सुपात्र बनने की प्रेरणा एक साधक को कहां से मिलती है, इसका प्रत्यक्ष उत्तर हमें महर्षि की ही हस्तलिखित पंक्ति से मिलता है। महर्षि ने लिखा, झेल ली हर चोट जाती साधना की ढाल से, चोट खुद ही फिसल जाती साध्य शक्ति उछाल से। प्रत्येक समस्या का, प्रत्येक दुविधा का, प्रत्येक दुर्गुण का, प्रत्येक अवरोध का अगर कोई समाधान है तो वह एक ही है, केवल और केवल साधना। साधना ही हमें बल देती है संघर्ष करने का, साधना हमें बल देती है अपने सद्गुणों के विकास का, साधना हमें बल देती है सृजनात्मक कार्य करने का। इसलिए भक्तजनों, सदैव गुरु आज्ञा में साधना में रत रहें, क्योंकि यह भी बलिदान है। हमारा मन कहता है कि हम ऐसा ना करें, और मन के विपरीत जाना, मन की इच्छाओं का विरोध करना, यह भी बलिदान है। और गुरु की आज्ञा बलिदान ही मांगती है, चाहे वह साधना करने का हो, सेवा करने का हो, या कोई अन्य काम करने का हो। इसलिए हमें साधना में सदैव लीन रहना है, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना है। और भक्तजनों, जो साधक साधना की भट्टी में स्वयं को तपा लेते हैं, वो निश्चित रूप में कुंदन बन जाया करते हैं। जो साधना की गहराइयों में उतरते हैं, गुरु और शिष्य का अद्वैत संबंध उसे बोध हो जाता है। जब हम साधना की गहराइयों में गहरा उतरते हैं तो तब यात्रा होती है मैं से तू तक की यात्रा, शिष्य से गुरु तक की यात्रा, गुरुमय हो जाने की यात्रा। और जब एक शिष्य ऐसे मार्ग पर अपने डग भरता है तो उसकी दृढ़ता, उसकी भावना को देख करके गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं कहते हैं, एक बार महाराज जी ने एक शिष्य को ऐसा ही कहा था। महाराज जी ने कहा कि आप याद रखना, मैंने आप लोगों को अपने चरणों से नहीं, अपितु मैंने आप लोगों को अपने हृदय से जोड़ रखा है। सोच करके देखिए, जिस गुरु ने हमें अपने हृदय से जोड़ा हुआ है, जिसने हमें अपने हृदय के अंदर स्थान दिया है, उस गुरु का स्थान हमारे रोम रोम में होना चाहिए। हमारे लहू का एक एक कतरा उनका ऋणी होना चाहिए, उन पर कुर्बान होने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसलिए भक्तजनों, आए उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें कि गुरुदेव, हम आपके इस अभियान में योगदान चाहते हैं। हम चाहते हैं विश्व शांति का जो अभियान आपने छेड़ा है, हम उसमें अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभा सकें, किंतु योग्य नहीं है कि हम कुछ कर सकें। इसलिए केवल यही कहेंगे, है काबिल नहीं मगर फिर भी तेरा करे स्वप्न पूरा, यही चाहते हैं। हमारे अंदर ये योग्यता तो नहीं कि गुरुदेव हम आपके कार्य के लिए कुछ कर सके, किंतु हां, ये भावना अवश्य है कि स्वयं को समर्पित कर पाए आपके प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए, उसमें उचित भूमिका निभा पाए, ऐसी भावना अवश्य हृदय के अंदर है। और भक्तजनों, जो योग्य ना होने पर भी स्वयं को अर्पित करने की भावना रखता है,
जो अपने अंदर ऐसे गुणों का विस्तार ना होने पर भी सदैव गुरु से याचना करता है, ऐसी प्रार्थना करता है, तो गुरु महाराज जी ऐसे साधक के लिए क्या कहते हैं? हमने एक बार ऐसा प्रत्यक्ष देखा। महाराज जी के पास एक युवा भाई बैठा हुआ था, उनके अंदर भी ऐसी ही भावना हिलोरे ले रही थी। महाराज जी बहुत प्रसन्न थे, आंखों में बहुत करुणा, बहुत प्रेम। महाराज जी ने उस युवा साधक को देखते हुए बड़े जोश के साथ ये शब्द कहे। महाराज श्री ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी भावना है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है इस मार्ग पर डट करके चलने की, इस पर मरने मिटने की, तो याद रखना, अगर इस मार्ग पर, इस सत्य के लिए तुमने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी तो तुम्हारे लिए वैकुंठ के द्वार खुले हुए हैं। और अगर ऐसा समय ना भी उपस्थित हुआ तो तब भी तुम्हें समय समय पर अपने गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, अपने गुरु की दिव्य लीलाएं देखने को मिलेंगी। और महाराज जी ने जोश से भर करके कहा, तो फिर हुए ना तुम्हारे दोनों ही हाथों में लड्डू। और जैसे ही उस युवा साधक ने ये शब्द सुने कि हमारे गुरुदेव की आंखों में कितनी करुणा, कितनी दया है, और महाराज श्री ने हमारे दोनों ही हाथों में लड्डू रख दिए हैं, तो उसके मन से यही पुकार निकली। उसने यही कहा कि महाराज जी जीता रखे तू हमें, या धड़ से सर उतारे, अब तो भक्त प्रेमी कहता यही पुकारे। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वावा है और वो भी वावा है, यूं भी वावा है और वो भी वावा है। और आए भक्तों, हम भी ऐसे भावों को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करें और सदा सदा के लिए उनके रंग में रंग जाएं।